हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील सहारे। आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूं। आप लोग को तो सूचना मिल गई होगी कि संविधान की आज अंतिम क्लास है। ठीक है, संविधान के क्लास को हम कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 नवंबर से संविधान क्लास इसके बाद आगे स्टार्ट हो जाएगा। जहां से हम लोग छोड़े रहेंगे वहीं से 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, संविधान की क्लास के बदले मैं आप लोगों के समक्ष छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला, संस्कृति ये सब लेके आऊंगा। ठीक है, तो संविधान में हम लोग देख रहे थे शब्दावलियां। ठीक है दोस्तों, हम लोग संविधान में देख रहे थे शब्दावलियां, जो आज हम लोग उसको लास्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख शब्दावलियां। ठीक है, तो उसमें से हम लोग देखे थे हम भारत के लोग हो गया है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये चीज को भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे समाजवादी। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख शब्दावली में भी आ जाता है समाजवादी। समाजवादी होता क्या है मैं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था आर्थिक विषमता को कम करके आर्थिक विकास के लिए सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान करना एवं प्रत्येक नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, ये होता है दोस्तों समाजवादी। ठीक है, हर प्रकार का अवसर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, और प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना समाजवादी है। और ये जो समाजवादी जो शब्द है, ठीक है दोस्तों, वो हमारा संविधान में है। और यही है हमारा संविधान में जो प्रस्तावना है जिसमें समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। जो समाजवादी शब्द के अंतर्गत आता है कि प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिया गया है राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, इस सभी क्षेत्र में हर सभी नागरिक को समान अधिकार दिया गया है। समाजवादी यही बात बताता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार धर्म के प्रति तटस्थ रहेगी। ठीक है, राज्य सरकार धर्म के प्रति तटस्थ रहेगी एवं भारत देश का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा भारत देश का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। हमारा भारत देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। हमारा भारत देश का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, यह बात संविधान में भी उल्लेखित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक। याद रखिएगा दोस्तों, लोकतंत्रात्मक में जनता का जनता के लिए शासन। हमारा भारत देश कैसा है? लोकतंत्रात्मक है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही, ये बात हमारा संविधान में भी उल्लेखित है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं गण राज्य। ठीक है दोस्तों, गण राज्य भारत का सर्वोच्च पद। याद रखिएगा, गण राज्य जो है भारत का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, इसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, पहले हमारे भारत देश में, हमारा भारतीय इतिहास में, जैसे मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा, राजा का बेटा ही राजा बनता था। ठीक है, एक राजा का बेटा राजा ही बनता था, या उस राजा के परिवार में जो लोग रहते थे वो राजा बनते थे। वो होता है वंशा, ठीक है, वंश की हिसाब चलता है, वंशानुगत बनते थे। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार संविधान में उल्लेखित ये है कि वंशानुगत नहीं होगा, मतलब जो एक बार, ठीक है, भारत का वंशानुगत नहीं होगा, इसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं सीएम हूं, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं मैं सीएम हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बेटा सीएम बनेगा, ये जरूरी नहीं है। मेरा बेटा सीएम बनेगा ये जरूरी नहीं है। जनता द्वारा निर्वाचन होगा, जनता द्वारा उसे वोट दिया जाएगा, यदि वोट में वो जीतता है तो वो सीएम बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा भारत देश के संविधान में उल्लेखित है कि भारत का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं होगा, इसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं गरिमा। याद रखिएगा, गरिमा
संविधान का अंतिम उद्देश्य, गरिमा जो है दोस्तों, संविधान का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा है। जब तक किसी व्यक्ति की गरिमा, मान सम्मान नहीं रहता दोस्तों, उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, संविधान का अंतिम उद्देश्य है गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। याद रखिएगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कहां से लिया गया है? फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कहां से लिया गया है? फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया है। आज का जो एग्जाम होगा उसमें मैं एक क्वेश्चन दिया हूं, आप अगर वीडियो देखते होगे तो आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कहां से लिया गया है? फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया है। किसने दिया है? फ्रांस का लीडर रूसो द्वारा 1789 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस का जो लीडर है रूसो, फ्रांस का जो लीडर है रूसो, उसके द्वारा 1789 में दिया गया है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा शब्दावली यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ही कीजिए। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान की क्लास के बदले मैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय लेकर आ रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनजातीय पे नेक्स्ट वीडियो पे। और ये मत समझना कि संविधान अभी छूट गया है तो नहीं होगा, संविधान 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।